हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है एनमैट 24 एंड स्नैप 24 दोनों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। दोनों जो है इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है फॉर योर एमबीए एडमिशन, क्योंकि इन दोनों एंट्रेंसेस के थ्रू आप काफी सारे टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही एग्जाम काफी एक्सपेंसिव है। एक तो आपको एग्जाम का अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, उसका जिस भी कॉलेज में आप इन एग्जाम के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो उसमें भी आपको अलग से एप्लीकेशन करनी पड़ती है जिसकी अलग से कॉस्ट लगती है। तो द प्रॉब्लम इज कि स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सर हम दोनों अगर ना भर पाएं तो भाई कौन सा एग्जाम हमें टारगेट करना चाहिए, कौन सा हम क्रैक कर सकते हैं, दोनों में क्या वेरिएशन है, कौन सा सिलेबस है, क्या प्लेसमेंट्स रहती हैं। तो इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि भाई इन दोनों एग्जाम्स में से अगर आप कोई एक एग्जाम देना चाहते हो तो कौन सा एग्जाम आपको टारगेट करना चाहिए। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, सारे के सारे एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई दोनों के दोनों एंट्रेंस एग्जाम टॉप नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं एमबीए एंट्रेंसेस के लिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है, फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोनों एग्जाम्स दे दो। जो टॉप कॉलेजेस उनके फॉर्म फिल कर दो एंड जहां पे भी आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो वो कन्वर्ट करो। लेकिन हर एक स्टूडेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। एनमैट के थ्रू आप एनएमआईएस मुंबई जैसे टॉप कॉलेज में जा सकते हो, जेवियर यूनिवर्सिटी में एग्जाम में जा सकते हो, देन उसके बाद केजे सोमाया में जा सकते हो, तापमी में जा सकते हो एंड और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। स्नैप का जो स्कोर है वो सिम्बोसिस के अंदर जितने भी एमबीए कॉलेजेस है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे एसआईबीएम पुणे हो गया, एसएमएचआरडी हो गया, एसआईबीएम बेंगलुरु हो गया, एसआईआईबी हो गया। अब भाई इनके कॉलेजेस के प्लेसमेंट क्या है ताकि आप थोड़ा सा इवैल्यूएट कर पाओ, तो मैंने आपको यहाँ पे 2023 का प्लेसमेंट नंबर शेयर किया है, क्योंकि 2024 की प्लेसमेंट रिपोर्ट हर एक कॉलेज ने अभी तक आउट नहीं करी है। इसके मल्टीपल रीजंस है कि भाई एक तो उनका प्लेसमेंट नंबर जो है उतना अच्छा नहीं रहा है, दूसरा भाई यहाँ पे क्योंकि मार्केट सिचुएशन टफ थी तो कुछ स्टूडेंट की जॉब नहीं लगी है एंड कुछ कॉलेज का ऑडिट चल रहा है। तो 2023 के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो कि भाई कैसे परफॉर्मेंस रहती है एनमैट और स्नैप के कॉलेजेस की। तो एनमैट का जो फ्लैगशिप कॉलेज है वो है एनएमआईएस मुंबई, जिसका जो एवरेज पैकेज था वो था 26.63। एसएमएम पुणे की बात करोगे तो 26.67 आपका एवरेज पैकेज रहा था। एग्जाम में जो एचआर प्रोग्राम था, क्योंकि इसी प्रोग्राम के लिए एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट होता है, उसका एवरेज सीटीसी था 20.03। एसएमएचआरडी जो अगेन एचआर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है उसका है 23.71। देन अगर आप तापमी की बात करोगे तो 14.8 लाख का एवरेज पैकेज है, एसआईबीएम बेंगलुरु का 13.48 है, केजे सोमाई का 12.23 है, एसआईआईबी पुणे का 13.12 है। अब यहाँ पे आप प्लेसमेंट देखोगे तो मोर लेस आप देख पा रहे हो जो टॉप 4-5 कॉलेजेस हैं उनके प्लेसमेंट नंबर एक दूसरे को काफी अच्छे से कॉम्पीट करते हैं, तो हर एक कॉलेज यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। अब अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करोगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके लिए निकल के आता है। एनमैट का जो एग्जाम है वो अडेप्टिव एग्जाम होता है। अडेप्टिव का क्या मतलब हुआ कि भाई यहाँ पे अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेगा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड मान लो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा लेकिन उसकी पेनल्टी भी आपकी डिटेक्ट होगी जिससे आपका स्कोर जो है वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब एनमैट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे एक्यूरेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसको लगता है सर मैं ना स्पीड मेरी बहुत फास्ट नहीं है लेकिन मैं एक्यूरेटली कर पाता हूं अपने सारे क्वेश्चन, तो एनमैट आपके लिए राइट एग्जाम है। अगर आप एनमैट एग्जाम की लेंथ देखोगे वो है 2 आवर्स का एग्जाम, जिसमें आपके 36 क्वेश्चन लैंग्वेज के, 36 क्वेश्चन क्वांट के, 36 क्वेश्चन लैंग्वेज रीजनिंग के, ये आपके सामने रहने वाले हैं 108 क्वेश्चंस एंड जो आपका स्कोर है वो 36 से 360 के बीच में होना चाहिए। एंड अगर आप एक अच्छे स्कोर की बात करो तो 230 प्लस इज अ गुड स्कोर, जिसके बाद आप टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे एनएमआईएमएस से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि एनमैट का मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर ही एक्सेप्ट करेंगे। वो अपने कॉलेज की फॉर्म में मेंशन भी कर देते हैं कि एनमैट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर है उसी को हम कंसीडर करेंगे। मतलब कुछ कॉलेजेस ही होते हैं जो आपका बेस्ट स्कोर कंसीडर करते हैं या सेकंड अटेम्प्ट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, बट टॉप इंस्टीट्यूट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब है आपके सामने मल्टीपल अटेम्प्ट्स होने के बाद भी सिर्फ सिंगल अपॉर्चुनिटी रहती है एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाने की। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्नैप एग्जाम की बात करें तो स्नैप में आपके सामने 3 स्लॉट्स हैं, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर एंड 21 दिसंबर। इन डेट्स में आप एग्जाम दे सकते हो। एनमैट में आप अपनी डेट खुद सेलेक्ट करते हो, स्नैप आपको 3 डेट देता है, आप एक अटेम्प्ट दो या मल्टीपल अटेम्प्ट दो वो आपकी चॉइस है। द बेस्ट पार्ट अबाउट स्नैप इज कि वो आपका बेस्ट स्कोर लेता है, वो ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ और सिर्फ भाई
जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, जो भी आपका दोनों तीनों अटेम्प्ट में से बेस्ट स्कोर है उसको वो कंसीडर करेंगे। हाँ, हर बार अटेम्प्ट देने की फीस एक्स्ट्रा लगेगी, बट आपका 1 साल भी बचता है अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो। अब इस एग्जाम में जो डिफरेंट है वो क्या है, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स का है, मतलब 1 आवर का एग्जाम है जिसमें आपके सामने 60 क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पे आपको एक्यूरेसी तो चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड। भाई आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर पाओ। 15 आपके सामने इंग्लिश के क्वेश्चन, 25 एलआर के क्वेश्चन, 20 क्वांट के क्वेश्चन। तो अगर आपको लगता है कि आपका एलआर और क्वांट एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, आप जल्दी उन क्वेश्चंस को बना पाते हो, तो आपके लिए स्नैप एक अच्छा एग्जाम है। काफी सारे स्टूडेंट क्या होता है ना, पैनिक कर जाते हैं जब 2 आवर्स का एग्जाम होता है, 3 आवर का एग्जाम होता है, तो उनको थोड़ा सा ब्रीथर मिल जाता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं एंड कर पाते हैं एग्जाम्स अच्छे से। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो भाई पैनिक कर जाते हैं, 60 मिनट्स उनके कब निकल जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए भाई अगर आपकी स्पीड अच्छी है एक्यूरेसी के साथ साथ, अगर आपको लगता है कि मैं 60 मिनट्स में सारे क्वेश्चन देख सकता हूं, उनको सॉल्व कर सकता हूं, तो आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। कॉलेज ये एग्जाम आपको टारगेट करना चाहिए। इस एग्जाम के लिए एक अच्छा स्कोर क्या माना जाता है, आउट ऑफ 60 45 प्लस अगर आपका आ गया तो आप एक टॉप इंस्टीट्यूट क्रैक कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरे एग्जाम का स्ट्रक्चर है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो भाई एनमैट में थोड़ा सा सिलेबस कम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे क्वांट्स में ज्योमेट्री नहीं पूछा जाता, तो कुछ पोर्शन है जो यहाँ पे पूछे ही नहीं जाते। तो एनमैट में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैराफॉर्मिंग आता है, एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज, ये टॉपिक पूछे जाते हैं। एलआर में क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल पजल डिडक्शन एंड इसके साथ ही जो बेसिक एलआर है वो आता है। क्वांट में नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, देन मॉडर्न मैथ्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप स्नैप की बात करोगे तो इंग्लिश में आपका आरसीज पिछले कुछ सालों से नहीं पूछा जा रहा है, मतलब अदर एरिया जैसे वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछ जा रहे हैं। क्वांट का सिलेबस मोर और लेस सेम ही है, आपका वही अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम रहता है एंड एलआर में भी आपका मोर और लेस सिमिलर सिलेबस रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी आप तैयारी करना चाहते हो तो कैसे करना चाहते हो, कौन सा एग्जाम आपको देना चाहिए। उससे पहले आपको ये बता देता हूं, क्योंकि आपने देखा दोनों एग्जाम थोड़े से डिफरेंट है, अलग हैं, तो भाई हमने एनमैट स्नैप का क्रैश कोर्स भी रिलीज कर दिया है 7 अगस्त से, जो सेल्फ पेस्ड लर्निंग कोर्स है। सेल्फ पेस्ड का क्या मतलब हुआ कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कन्वीनियंस से ये पूरा कोर्स पढ़ सकते हो। डेडिकेटेड एनमैट और स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए ही कोर्स बनाया गया है, जिसमें 100+ आज के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल जो एनमैट स्नैप का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। एंड भाई आपको डेडिकेटेड एनमैट स्नैप की ई बुक्स मिलती है, जिसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आप उन पर्टिकुलर एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, साथ में ऑल ओवर नेशनल लेवल मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, एंड 50 डेज का स्टडी प्लान मिलता है कि किस दिन कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा टेस्ट लगाना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि पूरी प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी हो पाए। अब अगर हम यहां पे बात करें कि एनमैट और स्नैप में आपका क्या वेरिएशन है, कौन सा एग्जाम आपको देना चाहिए, तो क्या क्या चीजें हैं आपको समझनी है। स्नैप के थ्रू आप सबसे पहले ये समझो कि सिर्फ और सिर्फ आप सिम्बोयसिस के कॉलेज में ही एडमिशन ले सकते हो। हाउएवर एनमैट की अगर हम बात करें तो काफी वाइड वैरायटी है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, इंडिपेंडेंट एमबीए कॉलेजेस भी एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। एनमैट में मोर ऑफ एक्यूरेसी चाहिए क्योंकि भाई आपका अडेप्टिव एग्जाम है, एंड स्नैप में आपको मोर ऑफ स्पीड चाहिए अलॉन्ग विद एक्यूरेसी। ठीक है, दूसरी आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो एनमैट का एग्जाम है वो 2 आवर्स का एग्जाम है, स्नैप का जो एग्जाम है वो 1 आवर का एग्जाम है। तो अगर आपको लगता है कि आप 1 आवर में पैनिक नहीं करते हो तो स्नैप का एग्जाम आप जा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखनी है कि एनमैट में फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। ऑन द अदर हैंड स्नैप में आपका बेस्ट अटेम्प्ट कंसिडर होता है। अगर आप दोनों एग्जाम दे सकते हो वेल एंड गुड है, अगर आप दोनों एग्जाम नहीं दे सकते हो तो मेरी क्या रिकमेंडेशन है, जो मैंने फैक्टर्स बताए वो तो आप मान ही लो, इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ना फॉर्म भरने से पहले 2-3 मॉक्स दोनों एग्जाम के लगा लो, 2-3 मॉक्स दोनों एग्जाम के लगा लो। अगर आपको लगता है कि आप एनमैट के मॉक में लगभग 230 के आसपास पहुंच पा रहे हो या 220 के आसपास पहुंच पा रहे हो, आपको लग रहा है मैं थोड़ा इंप्रूव कर लूंगा, तो भाई एनमैट आपके लिए अच्छा एग्जाम है। अगर आप लोग लगता है कि स्नैप में जो मैं मॉक्स लगा रहा हूं उसमें आप 40+, 45+ की रेंज में पहुंच पा रहे हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा एग्जाम है। तो दोनों के दोनों जब आप मॉक्स लगाओगे ना तो आपको आइडिया भी लग जाएगा आप कहां पे स्टैंड करते हो, किस टाइप के एग्जाम में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि एनमैट में हर एक सेक्शन का इंडिविजुअल टाइम होता है, स्नैप में कोई इंडिविजुअल टाइम नहीं होता है, आपके पास 60 मिनट्स है, आपकी मर्जी आप कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहते हो। तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करके एग्जाम के लिए अपीयर करना है। और अगर आप दोनों या फिर कोई भी एक एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके लास्ट अटेम्प्ट तक ये वैलिड रहेगा। इसमें 100+ आज की वीडियो लेक्चर्स हैं, 3 आपके इंटरैक्टिव ई बुक्स हैं, 10 आपको एनमैट के अडेप्टिव मॉक्स मिलेंगे, 20 आपको स्नैप के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, एंड कोर्स जो है एनमैट स्नैप्स के लिए डिजाइन किया गया है। डे बाय डे स्टडी प्लान मिलेगा। टोटल जो फीस है पूरे कोर्स का वो है 3999, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, स्नैप के मॉक्स, एनमैट के मॉक्स सब कुछ अवेलेबल है। डेमो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है खुद को चाहे इवैल्यूएट करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमने इंडिपेंडेंटली टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है।
एनमैट की अडेप्टिव टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 10 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं जो अडेप्टिव होंगे विद डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, एंड आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं जिसका फीस है 699। एंड स्नैप में हम आपको 20 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्नैप पैटर्न और इंटरफेस पे डिपेंडेंट है, एंड इसका जो फीस है दैट इज जस्ट 799। और ये दोनों के दोनों कोर्सेज टेस्ट सीरीज आप हमारी वेबसाइट studybus.co.in से ले सकते हो। डेमो लेक्चर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705, यहाँ पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके भी पता कर सकते हो। तो आई होप आपको एनमैट और स्नैप के रिलेटेड काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल गई होंगी, अब आप बेटर पोजीशन में हो जहां पे आप डिसीजन ले पाओगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।